भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की आबादी 15% है, जिसमें विपक्षी दल 15% मुस्लिम वोटों को तो एकजुट रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश यह है विपक्ष की कि किसी तरह से हिंदू पर 80% जो है वोटों को अलग अलग जातियों में बांटकर उनका ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि हिंदू वोट अगर जातियों में इस तरह से बंट जाते हैं तो इससे विपक्षी दलों को ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान हो सकता है। जब आप सरकार की दलाली के चलते पत्रकारिता में रेंगने लग जाएं और सरकार के जूते चाटने लग जाएं, तब आप अच्छी भली नीति को भी गलत ठहराने लग जाते हैं, यदि वो नीति विपक्ष द्वारा लाई गई हो। जातीय जनगणना को लेकर ये व्यक्ति जितना भी भ्रम फैला रहा है, सबका सब पाखंड और झूठ है। इस देश में ये कहता है कि 80% हिंदू हैं और हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है जातिगत गणना करके। दरअसल बात यह है कि इस देश में 90 सचिव हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा था। 90 सचिव हैं, 90 में से 3 सचिव केवल ओबीसी समाज से आते हैं, बाकी सारे स्वर्ण समाज से आते हैं। तो इस जातीय जनगणना द्वारा कांग्रेस, विपक्ष और इंडिया गठबंधन ये जानना चाहता है कि देश में किसकी भागीदारी कितनी है, ओबीसी समाज को कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो कितनी भागीदारी अपने देश के उत्थान में दे पा रहे हैं, कितने संस्थानों में वो बैठे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज उनके लिए बनी हुई हैं, कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज उनके लिए बनाई जा सकती हैं, कैसे उनको विकास के रास्ते पे लाया जा सकता है, कैसे उनको दूसरे समाज के, जो स्वर्ण समाज खुद को कहता है, उसके समानांतर लाकर बैठाया जा सकता है। इसलिए ये जातीय जनगणना करने की कोशिश की जा रही है और ये व्यक्ति जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है कि हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पहला हक देश के संस्थानों पर हिंदू का है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजारों हिंदू किसान सड़कों पर बैठकर 1 साल तक आंदोलन करते हैं एक काले कानून को वापस कराने की। हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब 3 महीने तक हिंदू पहलवान बेटियां बैठी रहती हैं धरने पर। उनको न्याय दिलाने के लिए, न्याय किससे दिलाना है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, जिस पर शोषण का आरोप है। हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब इनका सांसद का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर देता है। हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब भगवा धारण कर इनके एमएलए, विधायक, सांसद बच्चियों का बलात्कार करते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब दिन रात हिंदू मुस्लिम कर दंगे करवाए जाते हैं, मणिपुर करवाया जाता है, नू करवाया जाता है, गुरुग्राम करवाया जाता है। और हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री, उनका समस्त कैबिनेट एक शब्द नहीं कहते। 4 महीने तक एक स्टेट जलता रहता है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। तो हिंदू को बांटने की कोशिश तब होती है, ना कि जातीय जनगणना से हिंदू बढ़ता है। जातीय जनगणना से हिंदू को समानांतर रखने की कोशिश की जा रही है कि हर दल को, हर समुदाय को समान अधिकार, समान संसाधन मिल सके। तो अपने दिमाग और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जातीय जनगणना एक फायदे का सौदा है। ऐसे दलाल पत्रकारों के झांसे में मत आइए। ऐसे दलाल पत्रकार आपको केवल भ्रमित करेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। जातीय जनगणना आपके फायदे का सौदा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किन किन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, आपके फायदे के कौन से अधिकार हैं और कौन से अधिकारों में बदलाव लाकर आपके दल को, आपके वर्ग को ऊंचा किया जा सकता है, बाकी वर्गों के समानांतर लाकर बैठाया जा सकता है। तो इस नीति का, इस मुहिम का समर्थन कीजिए। यह आपके फायदे का सौदा है। धन्यवाद।